Good evening, students. Current affair. This is second week's current affair of October from 18th to 14th October. Right? Now let's begin. The first one is My Ganga, My Dolphin campaign. Now this was launched in October 2020 on the occasion of Ganga River Dolphin Day. Right? Now see, in Hindi it is मेरी गंगा मेरी सुन्स मीन्स माई गंगा माई डॉल्फिन, है ना. एंड वी कैन से कि ये हमारा टैगलाइन भी है कि नहीं. बचाना सुन्स की जान है गंगा का सम्मान. ठीक है. एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. Right now this project is launched for a period of 10 years. Fine. And this My Ganga My Dolphin campaign, it will help protect both riverine and marine ecosystem. Right. रिवर की जो इकोसिस्टम है वो तो बचेगी ही, साथ में इस कैंपेन का मतलब है कि हमें मरीन इकोसिस्टम को भी बचाना है. तो बेसिकली गंगा नदी में तो इकोसिस्टम को बचाना ही है, साथ में अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे, अरेबियन जो मतलब हमारे रेंज में आते हैं वो एरिया के इकोसिस्टम को भी बचाने हैं, है कि नहीं. नेक्स्ट, जन आंदोलन कैंपेन. नाउ इफ यू रिमेंबर जन आंदोलन कैंपेन, इट वाज स्टार्टेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. राइट. व्हाट वाज दैट? In this Jan Andolan campaign, it was basically for appropriate behavior. Appropriate behavior मतलब कि आप मास्क पहनिए, आप हाथ को धोते रहिए और 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, है कि नहीं. और ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था, ये ट्विटर पे हैशटैग से स्टार्ट हुआ था, यूनाइट टू फाइट कोरोना, है कि नहीं. इसमें क्या था कि मोदी जी ने बेसिकली ये जन आंदोलन कैंपेन स्टार्ट किया था उन्होंने जस्ट टू रिमाइंड पीपल टू वेयर मास्क, वॉश हैंड्स एंड मेंटेन 2 गज की दूरी. राइट. नेक्स्ट, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI. नाउ सी दिस परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, ये क्या है. नाउ देखो, मतलब मैं परचेसिंग मैनेजिंग इसके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि ये है क्या, कि ये एक इंडिकेटर है. मतलब ये किसके लिए है, ये PMI ये बिजनेस के लिए. मतलब इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स. ठीक है. और ये सर्वे बेस्ड है, ये सर्वे बेस्ड है. हो सकता सर्वे बेस्ड का मतलब हुआ कि अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में पिछले मंथ में सपोज करो कि कितनी बिजनेस हुई, तो पिछले मंथ का फिर इस मंथ में जो सर्वे कराएंगे उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगा, तो फिर हम तो यही कह रहे हैं कि ये एक सर्वे बेस्ड है. राइट. परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, showed that India's service sector output broadly stabilized in the September 2020, है कि नहीं. मतलब देखो, कोविड की वजह से तो क्या हुआ था, हमारा इकोनॉमिक तो बहुत डाउन हुआ था, है कि नहीं. अब सर्विस सेक्टर भी बहुत सारे लोग जो हैं जॉब्स लूज़ कर गए थे. तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई, मतलब अनलॉक शुरू हुआ कोविड की वजह से, तब सितंबर में देखा गया कि जो सर्विस सेक्टर जो सर्विस सेक्टर के लोग जहाँ पे सर्विस उन्होंने लूज़ कर दिया था, सितंबर में अचानक क्या हुआ, राइज. राइट. तो सितंबर का सर्वे करा करके इसका रिपोर्ट अक्टूबर में लाया गया, है कि नहीं. तो उसमें पता चला कि ये चीज़ें हैं. अब देखो, तो डेटा रिलीज क्या था, डेटा रिलीज शोड दैट इंडियाज PMI, that is purchasing managers index for manufacturing, rose to 56.8 in September, the highest since January 2012, है कि नहीं. 2012 के बाद से अभी तक मतलब कि जून अगस्त 2020 तक 56.8 से नीचे था, है कि नहीं. अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब. ठीक है. इसमें क्या है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, द एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब AMHUB, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, will be jointly set up by the World Economic Forum and Tamil Nadu government.
Now this is a collaboration of WEF, World Economic Forum, and Tamil Nadu government. Next, Nobel Prize in Literature. Now who won the Nobel Prize in Literature in 2020? Nobel Prize 2020 in Literature has been awarded to 77-year-old American poet Lucy Gluck. She is also a professor of English at Yale University, Connecticut. Now she is the professor of English at Yale, and she won this year's 2020 Literature's Nobel Prize. Right? In last year's, the singer Bob Dylan had won. If everybody remember that, fine. Now, if what happened, she came to fame from the collection that she has so far published 12 collections of poetry and some essays. She is known for collections of poetry, The Triumph of Aeschylus in 1985 and The Wild Iris in 1992. So you have to remember who is the Nobel Prize winner in literature for 2020. She is Lucy Gluck or Lucy Gluck. Okay. Next, Nobel Prize in Peace. Peace Nobel Prize of 2020 is won by World Food Program. Right? World Food Program. So I think you should know that World Food Program, है ना? This is branch of United Nations. Fine. And this World Food Program has won this year's, that is 2020's Peace Prize, Nobel Peace Prize. Fine. Now see, branch, this is the United Nations branch. Now it was founded in 1961. Headquarter, now see, headquarter, it is in Rome. Headquarter is in Rome. है कि नहीं? And this World Food Programs has offices in almost 80 countries. Not almost, in exactly 80 countries. It has offices in 80 countries. And one very important thing about World Food Program is it has aim to bring the world under zero hunger by 2030. By 2030, it wants that world should be zero hunger zone. Means nobody should sleep without food, or nobody should be left hungry. Right? Next, Mission Lantana. Acha, Mission Lantana. Now see, this Mission Lantana, a special drive to uproot the invasive lantana bushes in the Sajjangarh Wildlife Sanctuary in Rajasthan's Udaipur district. Now this, under Mission Lantana, what has happened? To restore the ecological restoration of grasslands and save biodiversity of Sajjangarh Wildlife Sanctuary in Rajasthan. Right? To save the ecological balance and the biodiversity of this wildlife sanctuary, this Mission Lantana. Now it is a bush. What has happened? Like suppose this is the wildlife area. Now this bush lantana, right? Full name is Lantana camera. It is so thick. It has grown and it has covered from the bushes, the shrubs. And what happens? The sunlight is not going inside, and when the sunlight is not penetrating inside this forest or this wildlife, what happening? There is, what to say, the flora and fauna of this, wildlife sanctuary is being affected from nutrition and all. And it is not growing properly, or the beauty is not coming up. Right? Next, graded response action plan. As part of a graded response action plan, some stricter measures to fight air pollution to come up into force in Delhi and its neighboring national capital town since winter season is approaching. Now see,
This graded response action, it was approved by Supreme Court. It was approved by Supreme Court of India in the year 2016 itself only. Now, one very important thing that it has to be kept in mind is it works only as emergency measures, not the whole year. I mean, this plan, GRAP, cannot be executed for the entire year. It is only an emergency plan, means like just like द विंटर सीजन, लॉट ऑफ पॉल्यूशंस एंड और ना, वो क्या बोलते हैं, बगल स्टेट्स वाले परारी वगैरह जलाते हैं तो बहुत सारे पॉल्यूशन, स्मॉग वगैरह बहुत हो जाता है दिल्ली में, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में। तो इसको टैकल करने के लिए, यानी मोस्टली ये विंटर सीजन है। अच्छा, मैंने कहा कि ये होल ईयर के लिए नहीं है, तो भाई इमरजेंसी सिचुएशन किसको मानेंगे? अब कहने का मतलब है कि सर इमरजेंसी किसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्वालिफाई कर दिया है कि जब भी एयर का जो क्वालिटी होगा, एयर का जो क्वालिटी होगा, अगर वो पुअर से वेरी पुअर में शिफ्ट कर जाता है, तब जाकर के हम ग्रैप एक्शन लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वगैरह भी हैं। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना। नाउ सी, Prime Minister Narendra Modi recently launched a program related to physical distribution of property cards under Swamittva scheme. Right? Till now, 1 lakh beneficiaries from Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand and Uttar Pradesh have been handed over the legal papers of their houses. मतलब जो ज़मीन जिनकी है, अब क्या हुआ, सरकार जो है वो इस योजना के तहत वो लोगों को उनके ज़मीन का कागज़ दे रही है ना, ताकि आगे चल करके, जैसे अभी क्या होता है कि चोरी हो गया तो फिर क्या होता है कि लैंड माफिया वगैरह बहुत होते हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप उठाई है। और इसमें क्या है, द स्कीम एम्स टू गिव सच प्रॉपर्टी कार्ड्स टू एवरी हाउस होल्ड इन द नेक्स्ट 3-4 years इन द एंटायर विलेज ऑफ द कंट्री, है ना। क्योंकि पता ही है ना कि उसका ज़मीन वो हड़प लिया, उसने उसका ज़मीन लिखा लिया, बहुत तरह का इश्यूज़ होता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, ताकि गरीब, इसमें ज़्यादातर बेनिफिट होगा गरीब लोगों के लिए जिनकी अप्रोच नहीं है या फिर जो लोग कोर्ट नहीं जा सकते बार बार, तो उनके लिए बहुत एक अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का एक डेटाबेस रहेगा, वहाँ पे सब चीज़ मेंटेन रहेगा, तो कल के डेट में कोई भी इशू जो है अगर आता है तो कोई भी कोर्ट जो है वो बहुत ईजिली इस चीज़ को टैकल कर सकती है। क्योंकि हमें पता है कि सिविल कोर्ट जो भी होते हैं मैटर रिलेटेड टू लैंड, तो क्या होता है ना कि काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। तो ये एक तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2020 है कि नहीं। अब देखो, फ्रेंच ओपन 2020 हु वॉन द फ्रेंच ओपन 2020? हु वॉन? राफेल नडाल, है ना। ही वॉन हिज 13th फ्रेंच ओपन, ठीक है, 13th फ्रेंच ओपन। एक चीज़ और ध्यान रखना कि फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरस भी कहते हैं, और ये इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो ये किसने जीता? रोलैंड गैरस या फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता? राफेल नडाल ने। और किनको हराया इन्होंने? तो नोवाक जोकोविक को, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना कि राफेल नडाल का ये 13th फ्रेंच ओपन टाइटल था और इनका 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ठीक है। और इन्होंने, राफेल नडाल ने ये 13th फ्रेंच ओपन जीत करके अब रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है इन्होंने, अब रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। दूसरी, विमेन सिंगल किसने जीता था? तो ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने, ठीक है। ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। और इन्होंने किसको हराया था? तो यूएसए की सोफिया केनिन को, यूएसए की सोफिया केनिन को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फेलुदा टेस्ट। अब देखो, ये कोविड को टेस्ट करने के लिए है ना, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI has approved Feluda test, which is an accurate and low-cost paper-based test strip to detect COVID-19 in less than 13 minutes. Right? अब देखो, फेलुदा जो है ना, फेलुदा is an acronym. It is acronym for what? It is acronym for
FNCAS 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे। फाइन, ये याद रखना। नेक्स्ट, नोबेल पीस Nobel Prize in Economics. Now, Nobel Prize in Economics who has been awarded this, ये दोनों यूएस के हैं, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। और इनको 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ तो मिला है, पर किस फील्ड के लिए, इन्होंने क्या ऐसा चीज़ किया है, राइट, इन्होंने क्या ऐसा किया है, तो इन्होंने किसके लिए, तो इन्होंने क्या वर्क किया था, commercial auctions including for good and services difficult to sell in traditional ways such as radio frequencies। मतलब इन्होंने ऑक्शन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है जो बहुत अच्छा है, इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है जॉइंटली पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन को। फाइन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। अब देखो, ये राष्ट्रीय कामधेनु तो पता ही है ना, गाय वगैरह के लिए होती हैं। द राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज़ रिसेंटली बिगन द नेशन वाइड कैंपिंग कॉल्ड कामधेनु दीपावली अभियान ऑन October 12, 2020। कामधेनु दीपावली अभियान। अब देखो इसमें क्या क्या है। द राष्ट्रीय कामधेनु आयोग वॉज स्टेब्लिश्ड इन 2019 अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन विद अ बजट ऑफ 750 करोड़, राइट। It aims to protect and conserve the development of cows and their progeny. It works in collaboration with the animal sciences, veterinary sciences and agriculture university engaged in breeding and rearing cow। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखो, द 8 बीचेस ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स शिवराजपुर इन गुजरात, गोल्डन बीच इन ओडिशा, कसरकोड एंड पदुबिद्री कर्नाटका, खोखला दमन एंड दीव, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कपाड इन केरला एंड रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश हैव रिसेंटली बीन गिवन द ब्लू टैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये देखना, क्योंकि इसमें से पूछ सकता है कभी भी कि बताओ कौन इसमें से किसको ब्लू टैग मिला है, किसको नहीं मिला है कि नहीं। नेक्स्ट, ई संजीवनी। telemedicine initiative launched by the Union Ministry of Health and Family Welfare recently recorded the completion of 5 lakh teleconsultations। 5 लाख लोगों ने टेलीमेडिसिन, है ना, इनिशिएटिव से फ़ायदा उठा चुके हैं। लोग ऑनलाइन अब अपने प्रॉब्लम्स को बुक कर रहे हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं। तो ये 5 लाख हो गया, है ना। तो इसलिए, और ये अभी कितने स्टेट्स में वर्किंग है, 26 स्टेट्स आर यूजिंग 2 वर्जन्स ऑफ ई संजीवनी टेलीकम्युनिकेशंस, नेमली है ना। नेक्स्ट, नाउ राइट, now telecommunications, e-sanjeevani OPD for patient to doctor consultation and e-sanjeevani ABHWC for doctor to doctor consultation। सो इस ई संजीवनी में 2 तरह के हैं, एक तो पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन है जिसको बोलते हैं ई संजीवनी OPD, और जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्ट करते हैं तो उसमें ABHWC। फाइन, तो है ना, ये भी मतलब अच्छा है कि अब ज़्यादा पैसा खर्च करके भी हम मतलब दूर जा कर के भी कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो, थैंक यू, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी करना, है ना। ओके, थैंक यू।